खुश रहने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, कैसे मिलती है आखिर ये खुशी? क्यों कुछ लोग हर वक्त बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं? कितनी भी कोशिश कर ले हम खुश नहीं रह पाते हैं। ऐसे सवाल मन में घूमते हैं ना। तो सुनिए जवाब। खुश रहने का एक ही मूल मंत्र है, सिर्फ एक, और वो क्या है? वो है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। मैं अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपनी खुशी की, तब आप हर वक्त खुश रह सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हैप्पीनेस एक चॉइस है। आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा कि खुशियों का अमीरी गरीबी से कोई खास लेना देना नहीं है। कुछ लोग आज की दुनिया में पैसे को खुशी मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। कहीं किसी रिसर्च ने, साइंस ने प्रूव नहीं किया है कि मनी हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा होता तो कोई मिलेनियर बिलेनियर डिप्रेशन में जाकर बस अपने पैसे को देख देख कर ही अपने आप को ठीक कर लेता? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत बहुत संपन्न लोग भी डिप्रेस हो जाते हैं और उनका पैसा उनको ठीक नहीं कर पाता। तो समझते हैं कि आखिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जिससे कि हम खुश रह सकते हैं। देखिए, आपके आसपास हर दिन कोई ना कोई इवेंट घटित होता रहता है। आप लोगों से घिरे रहते हैं, चाहे वो परिवार हो या फिर समाज में हो या आपके वर्क प्लेस पर हो। तो लोग भी रहेंगे, परिस्थितियाँ भी रहेंगी। ना परिस्थितियाँ आपके हाथ में, ना लोगों का कंट्रोल आपके हाथ में। सिर्फ और सिर्फ आप खुद पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का जब कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने आप को क्रिएटर मानते हैं, तभी आप खुशी अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि खुशी को पैदा करना पड़ता है। खुशी भी जो हम महसूस करते हैं वो भी हमारे अंदर एक केमिकल रिएक्शन है, और उस रिएक्शन के लिए हमारी बॉडी में हमें कुछ ना कुछ एफर्ट डालना पड़ता है। अब वो एफर्ट हम खुद को खुश करने के लिए जब भी डालते हैं, तो वो एफर्ट क्या है? वो है हर सिचुएशन की राइट एक्सप्लेनेशन। बस इतना सा ही एफर्ट डालना होता है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप दूसरों पर से डिपेंडेंसी हटा लेते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है वो अपने आप को किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं मानता है। जब आप दूसरों पर डिपेंडेंसी मानेंगे कि दूसरा कुछ ऐसा करे जो मुझे पसंद आ जाए और मैं खुश हो जाऊं, तो भाई डिपेंडेंसी में तो कभी होगा और कभी नहीं होगा। क्योंकि डिपेंडेंसी में तो ऐसे ही होता है ना, हर समय दूसरे वाले का मूड आपको फेवर करने के लिए थोड़ी ना होगा। कई बार वो अपने अकॉर्डिंग चलना चाहेगा, आपको फेवर नहीं करेगा। तो आपको इस बात को अच्छी तरीके से समझना ही होगा कि कोई भी इंसान हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं कर सकता, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। यहाँ पर आपको ये इमोशनल डिपेंडेंसी दूसरों पर से हटानी पड़ेगी। आपको समझना होगा कि खुश रहना आप चाहते हैं, तो ये आप ही की जिम्मेदारी है कि जो कुछ अप्रिय हुआ है, अनएक्सपेक्टेड हुआ है, उसको भी राइट तरीके से एक्सप्लेन कर कर अपने आप को एक ऐसी रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दें जिससे कि आपके अंदर एक न्यूट्रल इमोशन से लेकर फिर धीरे धीरे टुवर्ड्स हैप्पीनेस की ओर आप आगे बढ़ जाएं। आपको समझना ही होगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल में बहुत ज़्यादा ताकत है। आई चूज़ टू बी हैप्पी, आई चूज़ में बहुत ज़्यादा ताकत है। आई एम क्रिएटर, मैं क्रिएटर हूँ अपनी लाइफ का, इसमें बड़ी पावर है। तो अपने आप से कहिए आई एम क्रिएटर, आई चूज़, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं खुश रहने की, इस दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है कि वो आपको दुखी कर सके। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी का प्यार कट जाता है, किसी के साथ और कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बाउंस बैक करते हैं, खुश रहते हैं। किस लिए? क्योंकि उनकी चॉइस होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो करंट हालात है उसको एक्सेप्ट कर कर अब अपनी लाइफ को इसी तरीके से बेहतरी से जीना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का रिश्ता टूट जाता है, लेकिन फिर वो मूव ऑन करते हैं, खुश रहते हैं। किस लिए?
क्योंकि वो जानते हैं कि वो हैप्पीनेस को फिर से क्रिएट कर सकते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो चूज़ करते हैं हैप्पीनेस। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी की अवस्था में होते हैं और वो चुनते हैं, वो चूज़ करते हैं अपनी लाइफ को बदलना, अपने लिए खुशियाँ अपने आप क्रिएट करना, अट्रैक्ट करना। इसीलिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, बिल्कुल फर्श से अर्श तक पहुँच जाते हैं। मतलब ऐसा सफ़र तय करते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं, क्योंकि उनकी चॉइस होती है। अब किसको किस चीज़ में खुशी मिलती है ये एक अलग मैटर है, क्योंकि सब लोगों को अलग अलग चीज़ों में खुशी मिलती है। ये कोई एक फिक्स नहीं है कि खुशी सिर्फ इसी चीज़ में है। आपको ये समझना होगा कि आपको खुशी किस चीज़ में मिलती है। किसी को अपने रिश्तों में ज़्यादा खुशी मिलती है, किसी को अपने काम में ज़्यादा खुशी मिलती है, किसी को अपने शरीर का ध्यान रखकर ज़्यादा खुशी मिलती है, किसी को दोस्तों के साथ गपशप मार के ज़्यादा खुशी मिलती है, किसी को दूसरे की मदद कर बहुत खुशी मिलती है, किसी को समाज सेवा कर बहुत खुशी मिलती है। तो सबको अलग अलग तरीके से खुशी की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर आपकी कंप्लीट चॉइस है कि आप किस तरीके से खुश रहना चाहते हैं। इसमें किसी तरीके का ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको अगर वास्तव में खुशी पानी है तो बस एक यही तरीका है। लेकिन खुशी को पाने का जो रास्ता है वो बस एक ही है, और वो ये है कि अपने आप को समझना और फिर उस समझ के हिसाब से कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी इंसान के साथ हो, हर सिचुएशन को अपने मन के अंदर जाने से पहले मन के दरवाजे पर रोक कर चेक कर लेना कि क्या इसको अंदर भेजा जा सकता है या इसको यहीं पर मन के दरवाजे से ही बाहर लौटाना है। जैसे आप करते हैं ना, अपने घर के बाहर मेन गेट जो होता है आपका, वहीं पर ही चेक कर लेते हैं कि क्या ये इंसान घर में एंटर करने लायक है, क्या मैं इसको जानता पहचानता हूँ, क्या मैं इससे कुछ रिश्ता जुड़ा हुआ है या रिश्ता रखना चाहता हूँ। उसी तो आप अपने घर में एंटर कराते हैं ना। बाकी अननोन लोगों को, ख़राब लोगों को तो आप घर से बाहर ही, सस्पेक्टेड लोगों को घर से बाहर ही भगा देते हैं, टाल देते हैं। तो इसी तरीके से मन के दरवाजे को एकदम से ऐसा नहीं खोलना चाहिए। मन के दरवाजे को इस तरह से बंद करके रखो और राइट एक्सप्लेनेशन के साथ ही फिर मन के दरवाजे को खोलो और अंदर आने दो। क्योंकि अगर एक भी बार आपकी कुछ भी गलत एक्सप्लेनेशन अंदर एंटर कर जाती है तो वो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस को हिट करती है जाकर, और वो केमिकल रिएक्शन की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो आपकी खुशी एक पल में छिन जाती है। अब वो नेगेटिव एक्सप्लेनेशन किसी पर्सन से भी आती है, क्योंकि आपने अपने मन के दरवाजे पे सिक्योरिटी चेक तो लगाया नहीं है। तो कोई भी आएगा आपके अंदर कुछ भी डंप कर चला जाएगा। तो वहाँ पर किसी ने कुछ रॉन्ग आपको सजेशन दे दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, आपके मन मुताबिक कुछ नहीं हुआ, आपने बिना फिल्टर लगाए सब कुछ अंदर जाने दिया, तो आपकी खुशी का सत्यानाश हो गया। क्योंकि ना तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना आपने अपने आप को क्रिएटर माना, और ना ही आपने उस पल में कोई चॉइस करी। तो बस आपका कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला गया, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी है ही नहीं। और जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती वहाँ मुंह उठाकर किसी को भी अंदर घुसकर डैमेज करने का मौका मिल जाता है। होता है नहीं होता है? तो जब आप अपनी हर चीज़ के लिए इतना सिक्योरिटी लगा कर रखते हैं कि कोई भी चीज़ उसको डैमेज ना कर पाए, चाहे आपका फ़ोन हो, उस पर अपना पूरा का पूरा कवर लगा कर रखते हैं ताकि उसको कोई डैमेज ना हो। आप अपने गाड़ी है, बाइक है, अपना घर है, हर आपकी बिलोंगिंग्स की, सब आपकी जो भी चीज़ें हैं उस सब का सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, हर तरीके से उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? इसका क्या? आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको कोई भी आया और ख़राब करके चला गया, मतलब ये आपका मन ना हुआ, ये आपका कूड़ा घर हो गया कि कोई भी आया और कूड़ा डंप कर चला गया, क्योंकि आपने यहाँ पर सेफ्टी लगाई नहीं। तो आप 3 गार्ड तय कर लीजिए, और वो है आई चूज, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम क्रिएटर। और इनको अपने मन के दरवाजे पर तैनात कर दीजिए। ये आने ही नहीं देंगे किसी भी फिजूल की बात को अंदर, और आप देखेंगे कि हर तरह से राइट एक्सप्लेनेशन देकर आप हर सिचुएशन में, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी आप जो है ना बिल्कुल सामान्य महसूस कर सकते हैं, और उस सामान्य से सामान्य इमोशन को भी आप बहुत ही जल्दी खुशी में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि आपका कोई भी परिस्थिति बदलने के लिए सहज सामान्य होना चाहिए, और उस सहजता और उस सामान्य वाली फीलिंग के लिए जब आप काम रहेंगे किसी भी सिचुएशन में, तब आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स डालेंगे। और जो खुशी कुछ पल के लिए अगर आपसे दूर भी गई है ना, तो आप उसे खींच लाएंगे, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, क्योंकि आपने अपने आप को समझ गया कि आप क्रिएटर हैं,
क्योंकि आपने चुनाव किया कि मुझे अपने हालात बदलने हैं, अपने पास खुशी को फिर से बुलाना है, जो किसी भी वजह से रूठ गई थी तो वापस से उसे मना कर ले आना है। बस यही मूल मंत्र है जिससे आप हर वक्त खुश रह सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज से आप हर वक्त आसानी से खुश रहेंगे।